बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 16 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुहेल आफरीदी नए जो वज़ीर आला है KPK के, वो आज पहुंचे हैं अडयाला जेल। अडयाला जेल में क्या हुआ और सुहेल आफरीदी ने भी इमरान खान साहब वाला काम इस चुनतखब रजीम के साथ करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही ये अंदाज़ा होता है कि आखिर क्यों इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को चूज़ किया और उन्हें वज़ीर आला के लिए जो है वो मुंतखब किया। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर ये है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने एक अहम मैसेज दिया है और तोशाखाना 2 केस की समाअत आज 29 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर होने वाली केस की समाअत जो अचानक से तकरीबन कोई 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी की गई। इसकी रीज़न क्या है और इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दिया है और वो कैसे तोशाखाना 2 की ये जो समाअत लंबी इसमें तारीख डाली गई है इससे मिलता है। अब क्या नया कुछ करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालने के लिए, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने पहले ही वाजे कर दिया सुहेल आफरीदी को कि ये लाहे अमल जो है वो आपने अपनाना है। और आखिर में जी आपको सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शंस हुए हैं जी, इन इलेक्शंस में आज कौन जीता है, एक तो आसमा जहांगीर ग्रुप है और एक हामिद खान ग्रुप है, तो इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ जी। सुहेल आफरीदी ने पहले मरासला लिखा जी, ख़त वगैरह लिखे वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी कि उन्होंने इमरान खान साहब से आज मुलाकात करनी है और इसके लिए इंतजामात किए जाएँ। बहरहाल जी उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे रहे और वहाँ पर वो बैठे भी, धरना भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए दिया। लेकिन जाहिर सी बात है CM KP हैं, ये नहीं हो सकता कि वो सारे काम छोड़कर यहीं पर पक्के बैठे रहे। तो जो इनिशियल कोशिश थी उनकी जानिब से वो की गई और उन्होंने गुफ्तगू भी की मीडिया से और अपना लाहे अमल भी बताया कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से वो क्या करेंगे। तो इस पर ही उनका ये कहना था कि इनिशियल तो हम अपने जो तमाम कानूनी रास्ते हैं वो अपनाएंगे। साथ में उनका ये भी कहना था कि ये काम हमने पहले भी किया, या मुझसे पहले के जो वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी ये काम पहले किया। तो हम खैर उनको भी नताइज नहीं मिले और उनके लिए भी मुलाकातें नहीं होने दी जाती थी, लेकिन स्टिल हम जो कानूनी एक तरीकाकार है पहले वो पूरा अडॉप्ट करेंगे और अगर उसके बावजूद भी हमें इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर उसके बाद जो है वो हम फिर डिफरेंट तरीकाकार के साथ आएंगे और जो एहतजाज है वो फिर करेंगे। ये सुहेल आफरीदी की जानिब से क्लियर किया गया। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जो हैं वो ये स्टेटमेंट देते हैं जी कि तंज मतलब करते हैं कि हम कभी, वो कहते हैं जी कि हम जो है वो कारपेट उनके लिए बिछाएंगे और इसी तरह से बल्कि फ़ोन कॉल का भी आज जिक्र किया सुहेल आफरीदी ने कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने सुहेल आफरीदी को फ़ोन कॉल की और उन्हें मुबारकबाद दी कि आपको मुबारक हो, आप वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। तो इस पर जो सुहेल आफरीदी हैं उन्होंने मुबारकबाद ज़रूर वसूल की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा जी कि उनकी जो इमरान खान साहब से मुलाकात है वो करवाई जाए। तो इस पर जी बड़ा एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया शहबाज शरीफ ने और उन्होंने कहा जी कि मैं पूछ कर आपको बताता हूँ। और अभी तक उन्होंने दोबारा कॉल नहीं की मुझे ये बताने के लिए कि मैंने जो बात आपसे की है कि मैं खान साहब से मैंने मुलाकात करनी है, इस पर आपने किससे पूछा है और क्या वहाँ से आपको जो इजाज़त है वो मिली है या नहीं मिली। इसके बाद खैर एक ट्रेंड भी चल रहा है ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पर कि पूछ कर बताता हूँ। अब मतलब एक मुल्क का वज़ीर आज़म है जी और एक वज़ीर आला से, मुंतखब वज़ीर आला से वो बात कर रहा है, उसे मुबारकबाद दे रहा है और वो कह रहा है जी कि उसने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। तो एक जो वज़ीर आज़म है वो ये कहता है जी कि मैं पूछ कर बताता हूँ। तो किससे पूछ कर बताता हूँ, वज़ीर आज़म से भी ऊपर किसी की जो नशिस्त है वो होती है, किसकी होती है सबको मालूम है, या शहबाज शरीफ किससे पूछ कर बताएंगे वो भी सबको मालूम है। बहरहाल एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब जो कहते थे ना जी कि अदली वज़ीर आज़म है, वो फिर से साबित हो गई है कि शहबाज शरीफ के पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो इमरान खान साहब से एक मुंतखब सूबे के वज़ीर आला की जो मुलाकात है जी वो करवा सके। इस पर भी वो कहते हैं जी कि मैं पूछ कर जो है वो बताऊंगा। तो बहरहाल जी सुहेल आफरीदी ने भी इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, इमरान खान साहब ने भी इनको एक्सपोज किया और आज आप देखें मौलाना फजल रहमान के हवाले से जी ये डिटेल्स सामने आ रही हैं कि KPK के अंदर जो उनके मदरसे वगैरह हैं वहाँ पर जो है वो लोगों ने एडमिशन लेना छोड़ दिया है और वहाँ पर चंदा देना लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान इस कदर एक्सपोज हुए हैं कि लोगों के सामने उनका असल चेहरा आ गया है कि असल में
इनकी स्टैंडिंग जो है वो क्या है, और ये भी असल में ताकतवर हलकों के साथ ही मिले हुए हैं। इनकी हमारी जो मुश्किलात हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से लोग अब वहाँ पर एडमिशन नहीं ले रहे, उनके मदरसों में ज़ाहिर सी बात है एडमिशन नहीं ले रहे, तो तादाद भी कम होती जा रही है। और दूसरा ये जी कि चंदों से ही चीज़ें वगैरह चलती हैं, तो लोगों ने इस वजह से चंदे देते थे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो मदरसा है, लोग जो हैं वो पढ़ते हैं, तो एक तो लोग भी नहीं वहाँ पर एडमिशन ले रहे और दूसरा जो है वो चंदा भी नहीं दे रहे, तो मौलाना फजल रहमान की ये जो मदरसे हैं जी वो बंद होना शुरू हो गए हैं। बहरहाल जी इमरान ये क्यों ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया है सबको, मौलाना फजल रहमान को केपी में एक्सपोज कर दिया। लोग जो कि ट्रस्ट करते थे क्योंकि केपी के लोग खासतौर पर कबाइल वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मजहबी होते हैं और इसी वजह से वो मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके साथ वो खड़े होते थे, लेकिन पार्टी के अंदर से भी मौलाना फजल रहमान की काफ़ी जो मुखालफत थी वो हुई और अब मौलाना फजल रहमान भी एक्सपोज हुए और यहाँ पर पंजाब में मुस्लिम लीग नून भी एक्सपोज हुई है। यही काम इमरान खान साहब ने किया है, इनको एक्सपोज करके रख दिया अवाम के सामने और ताकतवरों को भी एक्सपोज करके रख दिया इमरान खान साहब ने अवाम के सामने। तो अब सूरत हाल ये जी कि अवाम इनके ऊपर एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सुहेल अफरीदी ने भी आज वही काम किया है जी। शहबाज शरीफ जिन्होंने उनको फ़ोन कॉल करके मुबारकबाद दी, तो आगे से उन्होंने कहा जी कि नहीं मैंने तो इमरान खान साहब से मिलना है, तो वो कहते हैं कि मैं पूछ कर बताता हूं, और ये बात फिर उन्होंने मीडिया को भी बताई और यहाँ पर शहबाज शरीफ को भी एक्सपोज किया। ये आपका वज़ीर आज़म है जिसके पास ये इख्तियार भी नहीं है, और इमरान खान साहब दुरुस्त कहते हैं जी कि ये अदली वज़ीर आज़म है। और सुहेल अफरीदी ने ये गुफ्तगू करते हुए आज अडयाला जेल के पास चूँकि वो मौजूद थे वो बताया, और मज़ीद एक्सपोज जो है वो यहाँ पर शहबाज शरीफ को किया गया है। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब की आज अडयाला जेल में सुहेल अफरीदी से तो मुलाकात नहीं होने दी गई, लेकिन जो उनकी बहनें हैं उनसे मुलाकात हुई और तोशा खाना 2 केस की जो समाअत थी वो भी आज हुई। तो इमरान खान साहब ने एक पैगाम तो ये दिया है जी कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो इनकलाब लेकर आएंगे, और दूसरा सुहेल अफरीदी ने भी आज ये बात की है जी कि मैं इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब के चाहने वालों को कभी मायूस जो है वो नहीं होने दूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी के लिए और पार्टी के लिए एक और हिदायतनामा भी भेजा है जी, और इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मेरे साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाती है या फिर लंबे अरसे के लिए आइसोलेट किया जाता है तो पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाज करना है। तो ये जी इमरान खान साहब की जानिब से जो पैगाम है वो दिया गया है सुहेल अफरीदी को और अपनी जमात को कि अगर मुझ पर पार्टी में मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है या आइसोलेट किया जाता है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने भरपूर जो एहतजाज है वो करना है। और सुहेल अफरीदी ऑलरेडी कह चुके हैं जी मैं तो एहतजाज का जो है वो चैंपियन हूँ। तो अब इमरान खान साहब ने ये बात क्यों की, अब मैं आता हूँ जी तोशा खाना केस के ऊपर। तोशा खाना 2 केस की आज समाअत हुई है जी अडयाला जेल में, और आज गैर मुतवक्के तौर पर जी 29 अक्टूबर तक केस की जो समाअत है वो मुलतवी की गई। आज है 16 और 29 अक्टूबर तक, तकरीबन 2 हफ्ते बाद जाकर अब जो समाअत है वो होगी। अब आज से पहले क्या होता रहा जी कि डेली बेसिस के ऊपर केस की जो समाअत थी वो होती थी। चले आप ये कह सकते हैं कि कल जुम्मा है, परसों हफ्ता है, फिर इतवार है, तो जुम्मा हफ्ता इतवार नहीं तो मंडे को आप केस की समाअत रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 29 अक्टूबर तक जो है वो मामले को ले जाया गया। तो अब क्या होगा जी, 29 अक्टूबर तक मामले को ले जाया गया है और यहाँ पर राना सनाउल्लाह भी स्टेटमेंट्स जो है वो दे रही हैं और वो भी कहते हैं जी कि हम कारपेट बिछाएंगे। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जी कि अब इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाएगी, उनको आइसोलेट किया जाएगा। और दूसरा ये कि सुहेल अफरीदी जो कि मुसलसल ये कह रहे हैं जी कि उनकी इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करवाई जाए, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जानबूझकर इस किस्म की कोई जो सिचुएशन है वो क्रिएट की जा रही है कि जो टकराव है वो हो। आपको राना सनाउल्लाह का जो है वो मैं बयान आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो कहते हैं वज़ीर आला सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, फील्ड मार्शल तो नहीं। वज़ीर आला की क्या जुर्रत कि वो कहे ऑपरेशन बंद कर दें। तो यहाँ पर सीधी सीधी जो एक टकराव है जी वो राना सनाउल्लाह की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है वो शो करती है कि सीधे से टकराव कर रहे हैं। एक आप कहते हैं मुलाकात नहीं होने देंगे, रेड कारपेट बिछाएंगे, तंज आप करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं जी कि आपकी क्या वैल्यू, आपकी फील्ड मार्शल थोड़ी हैं, आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जो आप ऑपरेशन जो है वो बंद करेंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पर टकराव जो है वो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और फिर खान साहब से मिलने नहीं दिया जाएगा। ऊपर से तोशा खाना 2 केस की जो समाअत है वो अगर आप 29 तारीख तक ले गए हैं तो यूं वैसी मुलाकातें जो है वो फिर नहीं हो पाएंगी। केस के दौरान ये होता था कि मुलाकात जो है वो हो जाया करती थी, तो एक आइसोलेट इमरान खान साहब को यहाँ पर किया गया। लेकिन इस सिचुएशन से भी निमटने के लिए इमरान खान साहब ने
ये हिकमत अमली दे दी है जी कि मुल्क भर में जो एहतजाज है वो फिर आपकी जानिब से किया जाना चाहिए। तो ये इमरान खान साहब ने आज क्लियर कर दिया है और पार्टी को और सोहेल आफरीदी की जो पैगाम है वो दे दिया है। आखिर में जी आपको सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शंस हुए हैं जी इससे भी आगाह करता चलूँ जी, आसमा जहांगीर जो ग्रुप है, यानी कि आप दूसरे लफ्जों में ऐसा कह सकते हैं कि जो एक हुकूमती ग्रुप है वो जीत गया है और हामिद खान ग्रुप जो कि मुजम्मती ग्रुप था वो हार गया है। इसकी एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि पीटीआई के नाम के ऊपर और मुजम्मत के नाम के ऊपर पहले जो वोट है जी वकला से लिए गए, लेकिन जब नुमाइंदा जीत गया पीटीआई के वोट लेने के बाद, मुजम्मत के नाम पर वोट लेने के बाद, तो उन्होंने जो है वो दूसरा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लिया और कोई मुजम्मत बाद में उनकी जानिब से शो नहीं की गई। तो इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे कि अब क्या करें, तो इसलिए उन्होंने फिर इंडिविजुअल हैसियत में जो उनको लगता था, या आप यूँ कहें जी कि प्लाटों का ग्रुप भी उनको कहा जाता है, उस ग्रुप के साथ गए कि चलें कुछ ना कुछ तो यहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा। तो मेरी नज़र में ये एक जो रीज़न है जी वो हुई है। बहरहाल आसमा जहांगीर ग्रुप जो है अभी चूंकि गैर हतमी गैर सरकारी नताज आए हैं, लेकिन ओवरऑल जो मुल्क से इनके नताज आए हैं उसमें आसमा जहांगीर जो ग्रुप है वो जीत गया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।